पंजाबी फिल्म एक्टर और सोशल एक्टिविस्ट दीप सिद्धू की 15 फरवरी को रात एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। खबरों के मुताबिक दीप अपनी करीबी दोस्त रीना राय के साथ दिल्ली से भटिंडा जा रहे थे। उसी दौरान पिपली टोल प्लाजा के पास उनकी सफेद स्कॉर्पियो एक खड़ी ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में रीना बच गई, मगर दीप सिद्धू की मौत हो गई। वे 37 साल के थे। दीप फुल टाइम एक्टिंग में आने से पहले मॉडल और लॉयर रह चुके थे। उन्होंने 6 से ज्यादा पंजाबी फिल्मों में काम किया। उन्हें जोरा 10 नंबरिया नाम की फिल्म के लिए याद रखा जाता है। 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर किसान आंदोलन के समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसा हुई। इस मामले में 21 फरवरी 2021 को दीप को गिरफ्तार कर लिया गया था। दीप सिद्धू का जन्म 2 अप्रैल 1984 को पंजाब के मुक्तसर साहिब में हुआ था। उनके पिता सुरजीत सिंह सिद्धू पेशे से वकील थे। जब दीप 4 साल के थे तभी उनकी मां का देहांत हो गया। कॉलेज के दिनों में दीप ने किंगफिशर मॉडल हंट नाम के इवेंट में हिस्सा लिया, मगर अभी तक ये सब साइड में ही चल रहा था, क्योंकि फोकस पढ़ाई पर था। वो लॉ कर रहे थे। पुणे के एक कॉलेज से लॉ की डिग्री पाने के बाद दीप ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, मगर वो फैशन और फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आकर्षित थे। इसी कड़ी में वो 2006 के ग्राजिम मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट में शामिल हुए। इस कंपटीशन में उन्होंने ग्राजिम मिस्टर पर्सनालिटी और मिस्टर टैलेंटेड का टाइटल जीता। अब वो फुल टाइम मॉडलिंग में आ गए थे। दीप ने मुंबई में मशहूर फैशन डिजाइनर हेमंत त्रिवेदी और रोहित गांधी के लिए रैंप वॉक किया है, मगर इस काम में उनका जी नहीं लग रहा था। वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। मॉडलिंग से अलग होने के बाद दीप ने वापस बैरिस्ट्री चालू कर दी। वो सबसे पहले सहारा इंडिया परिवार के साथ बतौर लीगल एडवाइजर जुड़ गए। आगे उन्होंने हैमंड जैसी चर्चित ब्रिटिश लॉ फर्म के साथ काम किया। हैमंड डिज्नी और सोनी पिक्चर समेत कई हॉलीवुड स्टूडियोज का लीगल मैटर देखती थी। वहां से हटने के बाद वो एकता कपूर की प्रोडक्शन कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स के लीगल हेड बन गए। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि दीप की पर्सनैलिटी देखकर एकता कपूर ने उन्हें एक्टिंग की फील्ड में हाथ आजमाने की सलाह दी थी, मगर दीप ने उसे सीरियसली नहीं लिया। हालांकि बालाजी के लिए काम करने के दौरान दीप की मुलाकात धर्मेंद्र से हुई। धर्मेंद्र ने भी उन्हें एक्टिंग की फील्ड में जाने को कहा। इसके कुछ ही दिन बाद फिल्म मेकर गुड्डू धनोवा अपनी पंजाबी फिल्म रमता जोगी के लिए एक्टर की तलाश में थे। दीप ने उनसे संपर्क किया और उनकी कास्टिंग हो गई। कमाल की बात यह है कि इस फिल्म को धर्मेंद्र अपनी कंपनी विजेता फिल्म्स के तहत प्रोड्यूस कर रहे थे। ये वही कंपनी थी जिसके तहत बनी फिल्मों से सनी देओल, बॉबी देओल और अभय देओल को लॉन्च किया गया था। साल 2015 में आई फिल्म रमता जोगी से दीप सिद्धू का एक्टिंग डेब्यू हुआ, मगर पिक्चर नहीं चली। आगे दीप जोरा 10 नंबरिया, रंग पंजाब और साडे आले और जोरा 2 जैसी फिल्मों में नजर आए। वो देसी नाम की पंजाबी फिल्म पर काम कर रहे थे, जो अब तक बनकर पूरी नहीं हुई है। साल 2019 में सनी देओल ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2019 आम चुनावों में वो पंजाब के गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ रहे थे। दीप सिद्धू सनी के साथ कैंपेनिंग करते देखे गए, क्योंकि देओल फैमिली से उनके पुराने संबंध थे। किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स और वीडियोस के माध्यम से किसानों को सपोर्ट किया। मामला तब खिंच गया जब 26 जनवरी 2021 को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प हो गई। दीप सिद्धू को इसका मुख्य साजिशकर्ता बताया गया। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। वो अपनी पॉलिटिकल अलाइनमेंट की वजह से विवादों में रहते थे। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी श्वेतांक ने। शुक्रिया।